एक अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में जितने डॉक्टर हैं उससे कम 4 गुना ज्यादा नॉन डॉक्टर स्टाफ पर्दे के पीछे बैठ के सब कुछ कर रहा है, लेकिन मरीज को नहीं पता है। नॉन डॉक्टर सीईओ बना हुआ है, सीईओ बोलते हैं जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है अस्पताल चलाने वाला डॉक्टर नहीं है, सीईओ है। क्यों? वो प्यादा है किसी बिजनेसमैन का जिसने अस्पताल में पैसे लगाए हैं, वो भी डॉक्टर नहीं है। अकाउंट्स, फाइनेंस, सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स मार्केटिंग क्या है भाई? क्या जरूरत है सेल्स मार्केटिंग की अस्पताल में? मतलब तुम चाहते हो लोग बीमार होते रहें और तुम्हारे पास पहुंचे हैं? सेल्स मार्केटिंग सोसाइटी में जाके इधर जाके मरीज इकट्ठे कर रहा है। तो सेल्स मार्केटिंग के ऊपर प्रेशर है किसका? बिजनेस प्रमोटर का, कि मरीज लाओ पकड़ के। अब जब मरीज पकड़ के ला, जरूरत है नहीं, वो डॉक्टर को कह रहा है कि डॉक्टर साहब इसका करो ऑपरेशन। अब डॉक्टर एक लेवल तक तो रजिस्ट कर सकता है, लेकिन बाद में उस डॉक्टर को सीईओ जो इडियट बैठा है टाई टोपी लगा के, वो आके कहता, जो लाला का ये चौकीदार वहां बैठा है, ये आके कह रहा है डॉक्टर को, भाई डॉक्टर ऑपरेशन करो, तुम्हारा इतना टारगेट इतने महीने का होना चाहिए, इतना पैसा तुम लेते हो तो उतने पैसे जमा करो। तो मैं ये कहता हूं कि डॉक्टर तुम पैसे लेते क्यों? एमजी के फॉर्म में, मिनिमम गारंटी के फॉर्म में। तो मत लो अस्पताल से पैसे, तुम ये तय करो कि जो तुम इलाज करोगे, जो मरीज तुम्हें दिखाएगा, उसकी जो फीस आएगी तुम लो। बिल्कुल। तो तुम्हारा अपना अंदर अंतरात्मा जगी रहेगी और तुम कहोगे कि भाई तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन मत कराओ, तुम्हें हम दवा लिख रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर टारगेट नहीं है। और ये लाला के बिजनेसमैन के प्रमोटर मुझसे क्यों नहीं बोल पाते हैं कि टारगेट है? वैसे सर आप भी बहुत रेप्यूटेड हॉस्पिटल में, आपको ये सब कभी फेस नहीं हुआ? मुझसे जिस दिन बोलेंगे उनको मालूम है कि बखिया उधेड़ दूंगा, क्योंकि मैं उनसे सैलरी नहीं लेता हूं। क्लिनिक करता हूं, मरीज को क्लिनिक पे देखता हूं। मैं कभी बताता नहीं इस चीज को, लेकिन अब पॉडकास्ट में ऐसी बात आपने उठा दी, बता देता हूं। दिल्ली में बैठ के क्लिनिक कर रहा हूं, मेरी फीस 500 रुपए है। कोई विश्वास नहीं करता है कि सुपर स्पेशलिस्ट की फीस 500 रुपए होती है। बिल्कुल सही बात है। अपना क्लिनिक है, कौन सा मैं चोरी डकैती करके लाके क्लिनिक पे बैठा हुआ? कौन सा मैंने डोनेशन में पैसे खर्च किए? लेकिन कम से कम एक्सेसिबल रखा है कि कोई भी आके मुझसे मिल जाए। उसके बाद इलाज करना है, इलाज करने के लिए किस अस्पताल में करना है। अब ये मरीज अस्पताल के थ्रू नहीं आया है जिसपे अस्पताल मुझे प्रेशराइज करेगा कि डॉक्टर साहब इसका ये करो ही, उसकी सर्जरी होनी तभी मैं उसको कहूँगा सर्जरी कराओ, क्लिनिक पे देखा है ना। अब इस मरीज का इलाज जब अच्छा हुआ, ये जाके कहता अपने गांव में कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे जाओ, वहीं दिखाओ, क्योंकि भाई मेरा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है नहीं। यही चीज आप अस्पताल में बैठे, वैसा डॉक्टर जिसके अपने बदौलत, मतलब वो प्रसिद्ध नहीं है, उसके फैन फॉलोइंग नहीं है, अपने बदौलत मरीज नहीं आ रहा है, तो क्या हो? सेल्स मार्केटिंग वाले मरीज ला के देंगे। ये आप चमकदार बिल्डिंग, हरे नीले ग्लास लगे हुए देख के, और पोर्टिको में आपकी गाड़ी खड़ी होते, वेले पार्किंग गाड़ी जाती है, आप चले गए तो समझ लीजिए कि मशीन के अंदर चले गए। अब जितना आपसे काटा जा सकता है काटा जाएगा, और डॉक्टर को कहा जाएगा भाई सेल्स पूरा करो, टारगेट पूरा करो। तो ये पूरा सिस्टम एक तरह से ऐसा हैंडीकैप्ड बना दिया गया। तो सर मुझे एक चीज़ जाननी है, जैसे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ किसी डॉक्टर का, तो उसमें मिनिमम गारंटी उसमें लिख दी जाती है कि आपको इतनी सैलरी दी जाएगी एंड आपको इतना फलाना टारगेट पूरा करना है महीने का। और अगर दो तरीके का होता है। एक होता है सैलरी सिस्टम, ऑब्लिक मिनिमम गारंटी सिस्टम। सैलरी मतलब फिक्स इतनी सैलरी आपको दी जाएगी महीने की, आप काम कीजिए। दूसरा मिनिमम गारंटी, मतलब इतने पैसे आपको देंगे महीने के, अगर आपका काम ज़्यादा हुआ उस एमजी के कैलकुलेशन से तो ज़्यादा देंगे। दूसरा होता है प्रोफेशनल फ़ी। जैसे मैंने अपनी बात की, मैं प्रोफेशनल फ़ी पे हूँ, ना मुझे सैलरी चाहिए तुमसे, ना मुझे मिनिमम गारंटी चाहिए। जो काम मैं करूँगा, जितने मरीज देखूंगा, जितना ऑपरेशन करूँ, वो पैसे मिलूंगा, मेरा हक है। तो डॉक्टरों को चाहिए कि भाई सैलरी सिस्टम या मिनिमम गारंटी पे ना जाओ, तुम प्रोफेशनल फी पे रहो। एक सीनियर डॉक्टर हो, भूखे तो नहीं मर रहे हो। सारे डॉक्टर अगर यही करने लगे हैं तो उन पे कौन प्रेशर डालेगा, कौन टारगेट करेगा? कोई नहीं डाल पाएगा। और ये जो कुकुरमुत्ते की तरह नॉन डॉक्टर अस्पताल में बढ़ते जा रहे हैं, जिसने इस सिस्टम को करप्ट किया हुआ है। भाई 12th के बाद तुमने मेडिकल चूज किया था, तुमने हिपोक्रेटिक ओथ लिया था, उसमें ये छूट गए थे रेस में, वही एमबीए करके तुम्हें रूल करना चाह रहे हैं। उनको उतारो कुर्सी से। क्यों? एज ए डॉक्टर हम देखते हैं मरीज का बॉडी खोल के, उसके ब्लड को, उसके हार्ट को, उसके लिवर को, संवेदना हमारे अंदर है, उसके अंदर नहीं है। जो ग्राफ पे बैठ के एक्सेल सीट देख रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, वो क्या करेगा?
उसके सामने आप गिड़गिड़ाएंगे कि मरीज के पास पैसे नहीं है, उसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक्सेल शीट पे उसका ग्राफ ऊपर जाना चाहिए। तो इस सिस्टम को खंगालने की जरूरत है, और करप्ट जो इसमें लॉबी घुस गई है, इसको हटाने की जरूरत है। मैं सर पढ़ रहा था, मेरा एक फ्रेंड डॉक्टरी कर रहा है, तो वो बता रहा था कि मंथली रिव्यूज होते हैं डॉक्टर्स के, बिल्कुल बिठाया जाता है और उनको प्रोजेक्टर पे बकायदा दिखाया जाता है कि आपकी ये सेल्स हुई है, बिल्कुल। और अगर इतनी आपका ये मंथ सेल्स में डाउन चला गया है, तो वार्निंग दे दी जाती है कि अगर आपने ये नहीं करा तो आपको निकाल दिया जाएगा अगली बार। इज इट ट्रू? इज इट 100% ट्रू? 100% ट्रू। जो बताया, सैलरी या एमजी बेसिस मिनिमम गारंटी वाले मॉडल में होंगे तो आपके साथ ही किया जाएगा। मैं कहता हूं कि सबके साथ किया, मेरे साथ करके तो दिखाए, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, एक बार करके तो दिखाए। सर बड़ी डिसहार्टेंड वाली बात है कि सर ये डॉक्टरों के साथ ऐसा करते हैं कि उनको प्रोजेक्टर पे बिठा के दिखा रहे हैं। अभी गवर्नमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आप बेड चार्ज, इन्वेस्टिगेशन चार्ज कितना रखेंगे, दवाइयाँ कितने पे बेचेंगे, किस तरह से इलाज करेंगे। रिसेंटली अभी एक हुआ है, आयुष्मान योजना में कुछ हॉस्पिटल को लगभग 55% बिल को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है कि तुमने जिस डॉक्टर से इलाज कराया उस इलाज करने का काबिल नहीं था। जैसे कैंसर सर्जरी करने के लिए एमसीएच नहीं था, कार्डियक स्टेंट डालने के लिए डीएम नहीं था कार्डियोलॉजी, तो बिल रिजेक्ट हो गया है, और ये बड़ी अच्छी पहल है। सिमिलरली अस्पताल कितना बिल चार्ज करेगा, दवाइयों का कितना करेगा, बेड का कितना, इस पे गवर्नमेंट अभी स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है।